अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी बी टॉकिंग अबाउट द मोड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दीज आर योर मोड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो IUCD थी वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब मोड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में दीज थ्री आर योर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बेसिकली दीज थ्री कंटेन बोथ योर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इस तरह अगर हम इसके पीछे भी देखें तो इसमें ड्रोस्पिरिनोन, दिस इज योर प्रोजेस्टेरोन एंड एथेनाइल एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन डला हुआ है। एंड इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल एंड एथेनाइल एस्ट्राडायोल डला हुआ है। तो इन तीन में होता क्या है, इन तीन में जो 21 पिल्स हैं, एज वी कैन सी दीज 21 पिल्स, दीज आर योर हार्मोनल पिल्स। अलग से जो 7 पिल्स होती हैं, दीज आर योर आयरन पिल्स। तो वो जब फीमेल ब्लीड करी होगी, जब पीरियड्स चल रहे होंगे, उस वक्त वो आयरन की पिल्स लेगी। वैसे वो जब उसकी मेंस्ट्रुएशन जब ख़त्म हो जाएगी तो ओवरऑल जो साइकिल होती है, साइकिल में उसने ये करना होता है कि हर डे एक स्पेसिफिक टाइम पे उसने एक पिल लेनी होगी कंबाइंड और कॉन्ट्रासेप्टिव की। दिस इज़ योर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, इट ओनली कंटेन्स लीवोनॉर्जेस्ट्रल। दिस इज़ योर वेजाइनल रिंग। These two are your progesterone injectables. This is Novajet. This basically contains norethindrone and इसका ये है कि it is to be applied intramuscularly once after every 2 months. It can provide contraception for 2 months. And जो ये वाला इंजेक्शन हमारा, this is your Depo-Provera, which is your basically medroxyprogesterone acetate. This can provide contraception for 3 months के only one इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कराना होगा हर 3 महीने बाद। तो ये हमारे पास हो गए इंजेक्टेबल्स। उसके बाद जो ये वाला है, दिस इज़ योर सबडर्मल इम्प्लांट। कि बेसिकली इसकी होता क्या है, इसकी हमारे पास आगे ट्यूब्स अवेलेबल नहीं है अभी, प्रोजेस्टेरोन की ट्यूब्स होती हैं। होता है कि जो फीमेल है, फीमेल ने अपने नॉन डोमिनेंट आर्म पे मीडियल एपिकॉन्डोइल से 8 सेंटीमीटर अबव ह्यूमरस के लेवल पे करना क्या है, इंट्राडर्मली इसको इम्प्लांट कर लेते हैं। दिस कंटेन्स लीवोनॉर्जेस्ट्रल एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इट कैन प्रोवाइड फॉर अराउंड आई बिलीव 2 to 5 ईयर्स। आई बिलीव को मैं करेक्ट करके इस वीडियो को एडिट करके बता दूँगा। तो ये हमारे पास पिल्स हो गई। अब इनकी यूजेस पता होने चाहिए। यूजेस एक तो मेन तो यूजेस इनका कंबाइंड और कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का मेन तो यूज़ वही है कि दे यूज़ फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। उसके अलावा दे कैन ऑल्सो बी यूज, दे कैन बी यूज फॉर योर irregular menstrual bleeding. They can be used in the case of PCOS, in case of fibroids, in case of to prevent breast cancer or to prevent for the prevention of endometrial cancers. फाइब्रॉइड्स हो गए, PCOS हो गए, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई। इन सबको ट्रीट करने के लिए भी ये पिल्स यूज़ हो सकती हैं। इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, कुछ एब्सोल्यूट हैं, कुछ रिलेटिव हैं। रिलेटिव में हमारे पास आ जाती है स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस में देयर कम्स योर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, TIA विच इज़ योर ट्रांजिएंट इस्कीमिक एपिसोड्स या बेसिकली योर स्ट्रोक, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लिवर फेलियर हो गया, सिरोसिस हो गया, लिवर फाइब्रोसिस हो गई। उसके अलावा हमारे पास माइग्रेन विद ऑरास, ये सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं फॉर द यूज़ ऑफ कंबाइंड और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है, अगर एस्ट्रोजन की वजह से बात करें तो कार्डियोमायोपैथी, इंक्रीज रिस्क ऑफ पॉलीलिथाइसिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ DVT इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ कंबाइंड और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। उसके अलावा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन या क्या कहते हैं एडिमा, ये सारी एस्ट्रोजन की वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन की वजह से देयर कैन बी मूड चेंजेस, देयर कैन बी एक्नी, देयर कैन बी डिप्रेशन, देयर कैन बी वेट गेन, देयर कैन बी ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड देयर कैन ऑल्सो बी एमेनोरिया या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू योर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आई होप कि इतनी समझ में आ गई, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। एंड थैंक यू।